हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पहला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज इस सेशन में हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम दिया हुआ है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करना है, दोनों इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, और उसका सॉल्यूशन निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन से मेथड को यूज करना है हम लोग को यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो देखो पहला पार्ट क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ये किसी फ्रैक्शन में अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, घट के 1 हो जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है हम लोगों का, वो 1 बन जाता है एंड बिकम्स हाफ, और वो हाफ बन जाता है। ठीक है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग केवल 1 डिनोमिनेटर में ऐड करें तो वो क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एजम्पशन करना है हम लोगों को, एज्यूम कर लो कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है बच्चों हम लोग का, x अपॉन वाई हम लोग मान लिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, इस फ्रैक्शन में अगर हम लोग न्यूमरेटर से 1, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर से 1 घटा दें, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो यहाँ पे लिखो x प्लस 1, क्या किए, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिए, न्यूमरेटर में 1 हम लोग जोड़ के यहाँ लिख दिए, और फिर डिनोमिनेटर जो हम लोग का y है उसमें क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस कर लेंगे, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम लोग अपना पहला इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 यहाँ पे, और ये y माइनस 1 चला जाएगा इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। सो इधर ले जाओ वेरिएबल को। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखो माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। ठीक है, नाउ अगेन अब दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब अगर हम लोग इस फ्रैक्शन में, जिसमें x अपॉन वाई में अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें, मतलब y प्लस 1 करें, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग अपना एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, बना लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा x, मतलब यहाँ 2, इधर 2 मल्टीप्लाई करो, x के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को, और यहाँ पे y प्लस 1 करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन रेडी। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, सो अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम लोग को मिला, हम लोग को मिला है यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है, और फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन है। अब जरा कोफिशिएंट्स को देखो, इसमें x के कोफिशिएंट क्या क्या बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 है, बट y का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे वो सेम है बच्चों, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, साइन तो सेम है ना, यहाँ साइन सेम हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पिछले मतलब पार्ट में, मतलब जब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो। ठीक है, जब साइन सेम है तो क्या करना चाहिए हम लोग को, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो कुछ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, कुछ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी हम लोग का बराबर है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ, सिंपली एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई, यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, यहाँ 2 फ्रॉम 1 भी हो सकता है, 1 फ्रॉम 2 भी हो सकता है, बस ध्यान रखना जो लिखेंगे वही करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 को हमको माइनस करना है। ठीक है, तो पहले हम 2 वाले को लिखेंगे, LHS को लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई। ठीक है, अगेन माइनस
एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और फिर -(-2), ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 + 2। सो यहाँ से देखो y कैंसिल, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का, 3 आया ना। इसको सब्स्टिट्यूट करो किसी में भी 1 या 2 में, और सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो y इज इक्वल टू 3 + 2 हो जाएगा बच्चों, मतलब 5, ठीक है। सो क्या वैल्यू आया हम लोग का, यहाँ पे देखो x का वैल्यू आया हम लोग के पास में 3, ठीक है। x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया कितना, 5, ठीक है। x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 5 आया। देयरफॉर यहाँ लिखो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। चलो मूव करते हैं पार्ट 2 पे ना बच्चों। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 क्या है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बात किया जा रहा है नूरी के बारे में और सोनू के बारे में, ठीक है। तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले, ठीक है, नूरी का जो एज था वो क्या था, 3 टाइम्स था सोनू के एज से, ठीक है। और 10 साल बाद क्या होगा, 10 years later 10 साल बाद क्या होगा, नूरी का जो एज होगा वो दोगुना होगा, मतलब ट्वाइस होगा एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से डबल होगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो अभी उन लोग का एज कितना है वो हम लोग को पता करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, ठीक है। नूरी का जो प्रेजेंट एज है कितना बच्चों, x ईयर है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। वो मान लिए कि नूरी का जो अभी का एज है वो x years है और सोनू का कितना है, y years है। सो अब जो कंडीशन दिया है 5 years ago, 5 years ago क्या है, नो 5 years ago, ठीक है। 5 years ago क्या होगा बच्चों, एज ऑफ नूरी कितना होगा, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। एंड एज ऑफ सोनू वाज कितना था इसका एज, सोनू का, नूरी का था x माइनस 5। 5 साल पहले माइनस करना पड़ेगा ना, अभी तो x है, तो 5 साल पहले क्या था, x माइनस 5 होगा नूरी का, और y माइनस 5 होगा किसका, सोनू का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी 3 गुना बढ़ी है सोनू से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एज ऑफ नूरी मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5, ठीक है। बहुत सिंपल है, अलग अलग कर लो आराम से बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। नाउ अब हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3y। बच्चों वेरिएबल को लेके जाना है लेफ्ट साइड में, लेके जाओ, और कांस्टेंट को लेके आओ राइट साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -15 + 5। सो हम लोग का जो पहला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया 5 साल पहले वाला कहानी, उसे हम लोग अपना पहला इक्वेशन बना लिए। अब दूसरा इक्वेशन बनेगा बच्चों 10 ईयर लेटर वाले से, ठीक है, 10 साल बाद वाले से। सो 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होता है, ठीक है। एज ऑफ नूरी, ठीक है, कितना एज है नूरी का बच्चों, तो अभी तो x है, 10 साल बाद x + 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड एज ऑफ सोनू, कितना एज है सोनू का, y + 10 होगा 10 साल बाद, y + 10, अभी तो y है, ठीक है। नाउ अगेन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी का हो जाएगा x + 10 और सोनू का हो जाएगा, मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, सॉरी नूरी का तो x + 10 है और सोनू का y + 10 है, अभी डबल हो जाएगी ना 10 साल बाद, तो x + 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y + 10, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। सो
x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। सो बच्चों हम लोग का सेकेंड इक्वेशन भी बन गया यहाँ से, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों बना लिए हम लोग। अब सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। सो देखो यहाँ कर लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। और यहाँ पे है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 है। अब फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये तो मिलता हुआ दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, तो जो 1 में x का कोफिशिएंट है वही 2 में भी है, 1 है दोनों का। सो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट ध्यान में रखो क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है दोनों का, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, तो 2 को लिखेंगे पहले x माइनस 2y माइनस x माइनस 3y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस 10। ठीक है, सो दिस इज x माइनस 2y माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से x और x एलिमिनेट हो गया बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा माइनस 2y प्लस 3y कितना होगा, y होगा। सो y का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 20। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में डालो y का वैल्यू। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x कितना है बच्चों 50 और y कितना है हम लोग का 20। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना है बच्चों 50 ईयर्स, मतलब ठीक है, समझ में आया ना। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। बहुत सिंपल था बच्चों, एज वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, बस क्लैरिटी होना चाहिए, अच्छे से लिखो, बढ़िया से उसको प्रेजेंट करो क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन को अपने, तो रास्ता अपने आप मिलते चला जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम लोग पार्ट 3 में। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट 3 का है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर का दोनों डिजिट है उसका सम कितना है 9 है, और फिर बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। ठीक है, अगर नंबर को हम लोग 9 से गुना करेंगे, ठीक है 9 टाइम्स करेंगे उसको, तो क्या होगा, वो दुगुना होगा किसका, जब नंबर को रिवर्स करके लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है ये पूछ रहा है। सो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट पहले उसको समझते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर होता है क्या बच्चों, ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि 63 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, इसको लिखते हैं 10 इंटू 6 प्लस 3। ठीक है, जैसे 89 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 10 इंटू 8 प्लस 9। ठीक है, तो एक फॉर्मेट दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे इस तरह से, 10 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, सो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मान लो हम लोग के पास में यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे हम लोग के पास में x है और टेंस प्लेस पे y है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा बच्चों 10y प्लस x। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा इसका 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट नंबर के ऊपर, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग का एजम्पशन होगा यही होगा। ठीक है, नंबर क्या होगा, नंबर को हम लोग मानेंगे 10y प्लस x। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो, लेट द नंबर, लेट द डिजिट लिखो बच्चों यहाँ पे, लेट द
digit at one's place be x and digit at tens place be y। माने यहाँ पे कि जो हम लोग का डिजिट है वंस प्लेस पे क्या है x है, और जो डिजिट है हम लोग का टेंस प्लेस पे वो क्या y है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा 10। ठीक है, क्या है टेंस प्लेस पे y है तो 10y, और यूनिट पे क्या है x है तो 10y प्लस x। ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, नाउ अब कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब जो नंबर लिए हम लोग क्या लिए x और y लिए हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ हम लोग पहला इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, अब दोनों का सम जो है वो 9 दिया हुआ है, सो जस्ट राइट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, टेंस वाले को और वंस वाले को दोनों को ऐड करके हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे यहाँ पे। ये हम लोग का बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स मतलब 6 और 3 9, 9 8 17 जो भी है वट ऐसे ही यहाँ पे क्या किया हम लोग x प्लस वाई को ऐड करके 9 लिख दिए, दोनों का सम दिया हुआ 9। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है 9 टाइम्स द नंबर क्या माना है बच्चों, ये नंबर है हम लोगों का, सो 9 टाइम्स द नंबर मतलब 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, रिवर्स करने का मतलब होता है x के जगह पे y और y के जगह पे x, मतलब यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई। यही बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। समझ में आया, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, इतना आ गया हम लोगों का। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या बच्चों, अब इसको लेके जाओ उधर, दोनों को दोनों वेरिएबल किया ना, सो यहाँ हो जाएगा 90y माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 88y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 11x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोग को, 11 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 88 में 11 का आता है। ठीक है, 88 में क्या है फैक्टर 11, सो यहाँ पे 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको इधर ला के 0 कर दो, मतलब हटा दो इसको 11 को, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का क्या हो गया बच्चों इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है 9 है, और यहाँ पे 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो यहाँ पे x और यहाँ पे x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कुछ भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग सीधा क्या करेंगे इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि साइन भी अलग अलग है, x है यहाँ माइनस एक्स है, तो ऐड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, सो एक काम करो यहाँ लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को दोनों को ऐड करके। ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा देखो, लिखो ऐड करो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ लिखो x प्लस वाई प्लस 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से तो बच्चों x एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पर 9y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9 इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया हम लोगों का। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों 8 आ गया हम लोग के पास में। सो यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू बच्चों हम लोग के पास में आया है 1, और x का वैल्यू आया है 8। सो रिक्वायर्ड
नंबर इज क्या हो जाएगा, क्या माने थे हम लोग 10y + x, सो 10 × 1 + 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 8 18। सो हम लोग का जो नंबर है वो क्या है, 18 है। समझ में आ गया बच्चों कंसेप्ट के साथ में। चलो मूव करते हैं पार्ट 4 पे। बच्चों पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। नाउ शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। ठीक है, मीना बैंक गई, वहाँ से उसको 2000 रुपये विड्रॉ करना था, मतलब बैंक से उठाना था। तो कैशियर को क्या बोले कि भैया हमको बस 50 रुपये का और 100 रुपये का ही नोट देना, सब मिला के कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। ठीक है, अब कैशियर क्या किया, ठीक है, मीना को 25 नोट दे दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, पूरा मिला के उसको 25 नोट मिला, कैशियर उसको 25 नोट दिया। ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उस 25 नोट में से कितना 50 रुपीज़ का नोट था और कितना 100 रुपीज़ का नोट था। ठीक है, सो चलो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x and number of notes of ₹100 बी y। ठीक है, 50 रुपये का x नोट है उसके पास में और 100 रुपये का y नोट है। ठीक है, दोनों मिला के कितना है, 25 नोट उसके पास में है। सो कैशियर 25 नोट दिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, बनेगा x + y = 25। ठीक है, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग अपना, अब यहाँ देखो मीना को चाहिए था 2000, उसको विड्रॉ करना है 2000। ठीक है, और 2000 किसके फॉर्म में है, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें से x 50 रुपीज़ का नोट है और y 100 रुपीज़ का नोट है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 50 को x के साथ में, ठीक है, प्लस 100 को y के साथ में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ नोट x इंटू वैल्यू ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट इंटू वैल्यू ऑफ नोट। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग को पूरा वैल्यू मिल जाएगा 2000। ये हम लोग का बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट अलग अलग है, देखो x का यहाँ पे 1 है और x का यहाँ पे 50 है, यहाँ y का 1 है और y का 100 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक को तो इक्वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोग को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट राइट हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 50, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा 50x + 50y = 1250। 25 5 कितना होता है बच्चों, 125 और 0 लगा दो यहाँ पे, तो इतना हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, लिख लो यहाँ पे। नाउ अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 50x यहाँ 50x बराबर है, बट सेम साइन के साथ में है, तो क्या करना है हम लोग को, सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर 2 से 3 को कर दे सब्ट्रैक्ट तो करो, 3 से करना है 2 को, 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो यहाँ 50x + 50y माइनस 50x माइनस 100y, बच्चों माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1250 माइनस 2000, ठीक है। सो यहाँ पे x तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -50y = यहाँ आ जाएगा बच्चों 750, -750, क्योंकि 2000 बड़ा है उसके सामने माइनस है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y = 750/50, तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। सो y का वैल्यू कितना है बच्चों, y का वैल्यू आ गया हम लोग का 15। नाउ सब्सटीट्यूटिंग y = 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट x + 15 = 25। सो x = क्या हो जाएगा, 25 - 15 = 10। देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितना हो जाएगा, ₹50 नोट्स इक्वल टू कितना बच्चों, 50 रुपये का नोट कितना उसके पास में,
हम लोग x माने थे, x का वैल्यू 10 आया तो 10 लिख दो यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे हम लोगों का 15 आया। ठीक है, देख लो ना, वैसे भी कितना हो जाएगा 50 10 500, यहाँ हो जाएगा 1500, तो 1500 500 2000। ठीक है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, एलिमिनेशन भी बहुत ईजी है और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी ईजी होता है बच्चों, बस उसको सिस्टमेटिक वे से लिखना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं पार्ट 5 पे। ना बच्चों पार्ट 5 देखो क्या है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर a book she kept for 7 days while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, तो बच्चों एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक देता है भाड़े पे। ठीक है, अब वो क्या करता है एग्जैक्टली 3 दिन के लिए अपना चार्ज फिक्स रखा है, 3 दिन के लिए अपना चार्ज फिक्स रखा है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है, एडिशनल चार्ज करता है फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, नाउ सरिता नाम की एक लड़की है जो, ठीक है, 7 डेज़ के लिए एक बुक रखी थी, उसके लिए वो कितना पे की, ₹27 पे की। और सुशी नाम की एक लड़की है जो 5 डेज़ बुक रखी और वो पे की उसके लिए ₹21। तो हम लोग को निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना है और हर एक एक्स्ट्रा दिन का चार्ज कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग करते हैं एजम्पशन, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी एक्स। ठीक है, x मान लिए हम लोग फिक्स चार्ज को, 3 दिन का फिक्स चार्ज को x मान लिए। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना है हम लोग का, y है। ना देखो सरिता क्या की, ₹27 पे की, किसके लिए, उस बुक के लिए जो वो 7 डेज अपने पास रखी थी। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन एक बन सकता है। सो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 7 दिन रखी थी किताब को, तो ₹X पे करेगी वो पहले 3 दिन के लिए। ध्यान दो बच्चों, ₹X पे करेगी वो पहले 3 दिन के लिए। ठीक है, अब कितना बच गया, 4 दिन बच गया, तो 4 और पर डे के लिए फिर Y रुपीज़, तो 4Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन गया। समझ में आया, 3 दिन के लिए ₹X फिक्स है, फिर पर डे Y रुपीज़ लेगा वो, तो 4 डे के लिए 4Y हो गया। ठीक है, वो दोनों मिला के ₹27 वो पे की 7 दिन का। ठीक है, नाउ अगेन सुशी के लिए लिखते हैं इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर वो 3 दिन के लिए ₹X वो भी देगी। और वो 5 दिन बुक रखी थी बच्चों, कितना 5 डेज रखी थी बुक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिन बचा ना यहाँ पे, 3 दिन का तो ₹X फिक्स है, 3 दिन का फिक्स हो गया यहाँ पे ₹X। अब 2 दिन एक्स्ट्रा गया तो 2Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। ये हम लोग का इक्वेशन 2 बन गया। अब देखो यहाँ पे x और x है, दोनों जगह x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है अपने को। क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि साइन सेम है। ठीक है, सो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, 2 में से 1 को निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा x + 2y - x - 4y इज इक्वल टू 21 - 27। ठीक है, देख लो इसमें से इसको निकाले हैं, तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। सो यहाँ से x एलिमिनेट हो गया बच्चों, यहाँ बचेगा -2y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6। सो y इज इक्वल टू बच्चों 6/2, माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू हम लोग का आ गया 3 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो x का वैल्यू, यहाँ से निकाल लो x का वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ हम लोग को मिलेगा, यहाँ 3 पुट कर दो तो मिलेगा x + 4 × 3 इज इक्वल टू 27। सो x इज इक्वल टू 27 - 12 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, y का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, अपना फाइनल स्टेटमेंट कि
फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू कितना है बच्चों, इज इक्वल टू ₹15 एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹3। ठीक है, समझ में आया। तो 15 देखो ना, यहाँ पे मिला के 15 हुआ यहाँ पे, और 12 27, और यहाँ पे 15 और कितना 6 21। ठीक है, वेरीफाई भी हो जा रहा है आराम से। सो बच्चों समझ में आया। तो हम लोग अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर लिए, एक्सरसाइज 3.3 का, मतलब हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।